बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की। चारों युग रहट स्वभाव। एक विषय पर मैं अक्सर बहुत वजन देकर बोलता हूँ। जब हम दुनिया के लोगों को देखते हैं तो आत्मीयता नजर नहीं आ रही है। सतयुग में आदमी सत्य पर ही चलता था। त्रेता में 75% सत्य था, द्वापर में 50%, कली में सत्य 25% रहेगा। पर धीरे धीरे जब कलयुग में मनुष्य की बुद्धि का नाश होता है, डैम में पानी उतना ही आएगा जितना कैनाल हेड से नदियों में डैम से पानी उतना ही आएगा कैनाल में जितना डैम से छोड़ा। इस तरह आप एक चीज़ देखते हैं, जिसका शासन है उसके पास पावर है। जब भी चाहे सरकार 1 मिनट में धारा 144 लगा के रास्ते बंद कर सकते हैं। इस तरह यह संसार काल है राजा। 3 लोक में यम का राज, ये काल का देश है। हजारों जगह साहब ने इस बात की पुष्टि की है। यह संसार काल है राजा, यह कर्म का जाल पसारा है। जैसा चाहे मनुष्य की बुद्धि बना सकता है। आप देखते हैं सरकार जो रूल बनाती है, नागरिकों को उसको फॉलो करना पड़ता है। इस तरह ये चारों युग रहट के समान है। देखते देखते मनुष्य के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ये दिन प्रतिदिन बदलाव बढ़ता जा रहा है। मैंने इस बात का उल्लेख कई बार किया है। हम सब जो कार्य करते, कर्म का विधान क्या है, आधार क्या है, कर्म कैसे किए जाते हैं, कर्म का प्रावधान कौन है, क्या है, कर्म का अधिष्ठा कौन है, कर्म कराने वाला कौन है। आत्मा की भी व्याख्या है। आत्मा की व्याख्या नित्य है। जो मनुष्य कर्म कर रहा है, आत्मा से उनका मेल नहीं हो पा रहा है। फिर देखते हैं ये क्या बात है। मनुष्य छल कर रहा है, कपट कर रहा है, धोखा कर रहा है, 420 कर रहा है और इतने जघन्य अपराध कर रहा है जिसकी व्याख्या करना भी बड़ी मुश्किल है, मुंह से बोला नहीं जा सकता। ये कौन है? यहाँ साहब इसकी पुष्टि कर रहे हैं। या तन में और रहे न कोई, या तन में और रहे न कोई, मन और जीव मिले रहे मिल दोई। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, ये जीव क्या है, जीवात्मा क्या है, ये आत्मा क्या है। अब यहाँ कह रहे हैं साहब कि शरीर में और कोई नहीं रहता है, मन और जीव रहे मिल दोई। शरीर का कर्ता कौन है, हमें ये जानना होगा। क्योंकि कर्म का विधान तो एक ही है। जो भी मनुष्य कर्म करता है, पहले संकल्प उठता है, फिर निश्चय होता है। उदाहरण के लिए, आपको किसी ने अपशब्द बोले, गाली दी। गाली का बोध किससे हुआ? कानों से हुआ। हमारी आत्मा इंद्रियातीत है। ज्ञानेंद्रियों से आत्मा सर्वथा परे है। अब ये शब्द जाकर मस्तिष्क तक पहुंचा। विधान यही है कर्म का।
मस्तिष्क ने, अब ये कैसे पहुंचा मस्तिष्क तक? किसी ने गाली बकी, अपशब्द बोले, वो शब्द ब्रेन कान के अंदर गया और कान के पर्दे के साथ में एक ट्यून बनी। वो ट्यून मेमोरी तक गई। मेमोरी ने बताया कि भाई गाली बकाया आपको। अब बुद्धि उत्तेजित हुई, किसने मुझे गाली दी। अब बुद्धि ने क्या किया? बुद्धि ने फैसला किया कि भाई अरविंद ने गाली बकी, अब इसके साथ क्या करें। बुद्धि फैसला करती है अरविंद अगर तगड़ा है तो बुद्धि कहती है झंझट नहीं लेना, ये मारेगा। बुद्धि ने मूल्यांकन किया। अब बुद्धि ने अगर कहा इससे हम निपट लेंगे। कभी कभी ये फैसले बड़े बेवकूफ़ी के, मूर्ख के लक्षण में आता है। मूर्ख के बहुत लक्षण हैं। उसमें जो सभा में बैठकर सोता है वो मूर्ख है। दो लोगों के बीच में बिना पूछे बिना कहे बोलता है, मूर्ख है। जो अपने ग्रह को छोड़कर ससुराल में जाकर बसता है वो मूर्ख है। जो अपने हाथ पांव शरीर को साफ नहीं करता है वो मूर्ख है। जो पत्नी के बिल्कुल पशुवत रूप से अधीन हो जाता है वो मूर्ख है। मूर्खों के हजारों लक्षण वाणियों में आते हैं। जब आत्मपतम सर्वभूतेषु, आत्मा सब में एक जैसी है, फिर मूर्ख अकलमंद क्या हुआ? आइए इस पर भी बात करते हैं। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। इसका मतलब है पहले प्रारब्ध बना फिर शरीर बना। उदाहरण के लिए आईएएस का एग्ज़ाम होता है, उसमें जो टॉपर है, उसमें भी जो टॉपर है विदेश सेवा में चले जाते हैं, वो टॉपर लोग हैं। कुछ आईएएस में आ जाते हैं, फिर उसमें मार्किंग है। कुछ वहीं से फिर अन्य महकमों में चले जाते हैं, रेलवे में चले जाते हैं, वन विभाग में चले जाते हैं, कुछ आईपीएस में चले जाते हैं। यानी ग्रेडिंग है वहाँ। इसी प्रकार जब मेडिकल की परीक्षाएं होती हैं, जो उसमें टॉपर हैं एमबीएस में चले जाते हैं, एमबीबीएस में चले जाते हैं, कुछ बीएमएस में चले जाते हैं, कुछ वेटरनरी में चले जाते हैं। डिग्री उनकी बराबर है लेकिन अंकों का अंतर है। इसी तरह ये कोई बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है, कोई चैतन्य है। ये क्यों है? इस पर साहब ने एक शब्द कह दिया, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनी शरीर। ग्रेडिंग होती है, आपके कर्मों के अनुसार ही सभी चीज़ें हो रही है। इसलिए इस संसार को मृत्युलोक भी कहते हैं, मातलोक भी कहते हैं, पितृलोक नहीं कह रहे। क्या हमारी आत्मा का जन्म मरण से कोई संबंध है? नहीं। पूरा अटपटा खेल हो रहा है लेकिन इसको दिमाग नहीं समझने देगा। ये बात दिमाग से कहीं ऊपर की है। हमारे दिमाग की रवायत यह है, सिर्फ ये शरीर के लिए सोचेगा, ये भौतिक सुखों के लिए सोचेगा, आत्मा के लिए चिंतन नहीं करने वाला है। ऐसा क्यों है? जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं उनका विधान एक ही है, मन।
सबसे पहले संकल्प उठता है, मन के 4 रूप है कि चलो हम बाजार घूमने जाते हैं या श्रीनगर जाते हैं। पहले संकल्प उठा, दिन रात ये संकल्प चलते रहते। संकल्प आत्मा की वृत्ति नहीं है। मनुष्य जो भी कर्म कर रहा है संकल्प अनुसार करता है। किसी में अच्छे संकल्प उठते हैं, किसी में बुरे। ये भी सब प्रारब्ध के अनुसार है। फिर बुद्धि निश्चय करती है। कर्म का विधान यही है। चित्त फिर सुषुम्ना के द्वारा कार्य करता है। अहंकार से हम क्रिया करते हैं। ये चारों हमारे हर कर्म में मन का सहयोग है, मन है। तभी साहब एक बात वाणी में कह रहे हैं, मन करता यह देह समाना। हमारी आत्मा कर्म अकर्म से परे है। तो पहले संकल्प होता है, फिर निश्चय होता है। ये बुद्धि कितना बड़ा धोखा है। किसी का जो मर्डर करने जाता है वो भी बुद्धि से निश्चय करता है, तब मारता है। चोरी करने जा रहा है वो भी निश्चय करता है कि चोरी करना है। बलात्कार करने जा रहा है वो भी निश्चय करता है। यानी इसका मतलब है हमारी बुद्धि मन है और पूरा शरीर ही मन है। संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्रिय मन है, पर इस तरफ कभी कोई सोचने नहीं जा रहा है। अगर आप अध्यात्म चिंतन करेंगे तो मन धोखा देता है। फौरन आपके ध्यान को दुनियावी चीज़ों में कहीं ना कहीं लेके भटकाएगा। मन पर तो साहब ने खूब कह दिया। बाद में बुद्धि निश्चय करती है कि ये काम कर रहे हैं नहीं कर। उदाहरण के लिए आपने सोचा कि भाई किसी टूरिस्ट प्लेस पे घूमने जाना है। ये संकल्प उठा। क्यों उठ रहा है? निरंतर मन संकल्प उठा रहा है, आपको फ्री 1 मिनट भी नहीं रहने देगा। यही मन की खूबी है। अगर आप फ्री रह गए तो आत्मा को देख लोगे। जैसे माँ, बच्चे की एक डिमांड होती है कुछ, बच्चा ऐसे नहीं रो रहा है तो माँ उसके ध्यान को कैसे डाइवर्ट करती है। मैंने यहाँ भी देखा, एक बहुत रोए जा रहा था। ट्रेनों में भी देखता हूँ मैं, हवाई जहाज़ों में भी रोते बच्चे को शांत कराता हूँ मैं। कभी कभी बच्चे बड़ी ऊंची आवाज़ में रोते हैं, वो झल्लाते हैं कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। मैंने यूँ किया, एकदम वो चौंका। उसका ध्यान मेरी ताली की तरफ डाइवर्ट हो गया। अब इसने रोना बंद कर दिया। फिर थोड़ा सा जब यूँ कर रहा था, रोने का मोशन बना रहा था, फिर मैं यूँ करा, वो भूल गया। इस तरह जब भी आप आत्मचिंतन करेंगे कोई ना कोई विघ्न मन डालेगा। वो आपको आत्मा तक नहीं पहुंचने देता है। आत्मा तक पहुंचे तो संसार खत्म है। इसी बात को मैंने हजारों बार बोला है। यही बात तो वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन ने वासुदेव कृष्ण जी से पूछी। आत्म साक्षात्कार के बाद संसार का अस्तित्व खत्म हो जाता। सबसे बड़ा ज्ञान ही आत्मज्ञान है। कहा ऐसा सार्वभौम आत्मा का क्या है कि जिसे देखने से मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता। एक उत्तर बड़ा सटीक दे दिया वासुदेव कृष्ण ने। उस समय देहाध्यास खत्म हो जाता है। अध्यास वहम को कहते हैं, अध्याय नहीं, अध्यास। मैं शरीर हूं, ये खत्म हो जाता है बात। आत्मा में इतनी ताकत है। जैसे अभी जब आप उठना चाहते तो एक अंदर मोशन बनता है ना, उठते हैं। लेकिन आत्मा बॉडी नहीं है, तभी भी सब कुछ कर सकती है। कितना वंडर है। बस जैसे वो मोशन बनाएगी वैसा हो जाएगा।
इसकी भी पुष्टि है शास्त्रों में। हे अर्जुन, इस आत्मा के पैर नहीं है पर सभी दिशाओं से चल सकती। थोड़ा विचार करना इस पर कि पाँव नहीं है, वही आत्मा की शक्ति शरीर में ऐसे प्रविष्ट की है। जो आप देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं शरीर देख रहा है। जो आप सुन रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि शरीर सुन रहा है। जो आप चल रहे हैं, आप सोच रहे हैं शरीर चल रहा है। दरअसल इन पूरी क्रियाओं करने के लिए आत्मा ऐसे संकल्प कर रही है। अब जो इस तरह से मूवमेंट हुई, ये शरीर जड़ है, ये कैसे कर सकता है? इसमें ताकत नहीं है। दरअसल ये एक्शन आत्मा ने किया। पंजा ऊपर करके दिखाओ, आपने पंजा यूं किया, ये क्रिया हुई कैसे? यही इंद्रियों का खेल है। अगर आत्मा ऊर्जा नहीं देती तो पंजाबों पर जा सकता था, चित्त वहीं रह जाना था, बुद्धि वहीं रह जानी थी, हाथ वहीं रह जाना था। तभी तो साहब कह रहे हैं मन जाता है जाने दो। मन जाता है जाने दो, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। अगर आत्मा इसको सहयोग नहीं देनी थी तो ये पंजा नहीं दिख सकता था। इस मन बोले मन डोले, मन हंसे मन रोए, मन लेवे मन देवे, मन जागे मन सोए, क्या बात है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। जो आपको कहा कि छत की तरफ देखो, आप छत की तरफ देखें। ये एक्शन कितना फास्ट हो रहा है, बहुत तीव्र हो रहा है। कई बार आप मन की चीज़ों को नकारते हो, इसका मतलब है मन पर आप नियंत्रण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अपनी माता बहन पुत्री भी नारी है, इंद्रियों की आदत है सुंदरता की तरफ, सौंदर्य की तरफ। जब ये देखें तो आप रोक नहीं लेते हो। आपने आंखों को भी रोका, बुद्धि को भी रोका, न माता है, ये बहन है, पुत्री है, ये ठीक नहीं है। पर मन पर कोई नियंत्रण ही नहीं करना चाह रहा है। मन मुरीद संसार है। अब यहां साहब एक चेतावनी दे रहे हैं, मन लोभी, मन लालची, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के कहे न चल तू भाई, पलक पलक मन और। अगर आप 100 मन साबुन से कोयले को धोकर उज्जर करना चाहो, नहीं होगा। कभी मत सोचना कि मन निर्मल हो जाएगा, कभी नहीं सोचना। अरे भाई चिंतन करो। इसी मन के निग्रह के लिए हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने घोर तपस्याएं की। आपके हाथ में ताकत है, बॉडी में सबसे ज्यादा ताकत हाथ में है। किसी को तमाचा मारना है तो बाजू यूं नहीं करोगे, अच्छा सिलना है तो भी हाथ चलाओगे। जो भी क्रिया है, आदमी के हाथ में बहुत बड़ी ताकत है। पर ये हाथ जड़ है, ये कुछ खुद नहीं कर सकते। अगर वशिष्ठ ने हाथ को आज्ञा दी कि रूपलाल को नमस्कार करो, तो ये हाथ नमस्कार करेंगे। अगर बुद्धि ने आज्ञा दी रूपलाल को खींच के तमाचा मारो, तो यही हाथ तमाचा मारेंगे। मैं एक बात बोलता हूँ,
पुलिस किसकी है? पुलिस किसी की भी नहीं है। पुलिस जो उस समय शासक है उसकी है। मान लो आज कोई दल है, उनकी हुकूमत है, वो पुलिस को आदेश दे कि फलाने को गिरफ्तार कर लो, पुलिस कर लेगी। वही पार्टी जिसने आदेश दिया, जिसने ये आदेश दिया हार जाता है, दूसरी पार्टी जीतती है। पुलिस को वो आदेश देता है इसको अरेस्ट करो, जो आदेश दिया था पहले उसको फॉलो किया था ना, तो उसको अरेस्ट कर देती है पुलिस। मैं क्या कह रहा हूँ, ये इंद्रियां, कर्म ज्ञान इंद्रियां आत्मा की नहीं है, ये सिर्फ मन की है। जो जो मन इनको आदेश देगा वो करते हैं। तभी तो साहब एक शब्द कह रहे हैं, मन पर जो असवार है ऐसा वर्णला कोई है। एक बात सिद्ध है कि हम सब मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं कि हम मन की बातों को नकारते हैं। ये मन बड़ी साजिश है। कभी कभी आपको किसी ने गाली दी तो बरबस आपका ध्यान होता है, इससे निपटते हैं, पर बुद्धि बीच में क्या कहती है, नहीं तगड़ा है, तुमसे मार बैठेगा। एक तो आप शांत हो जाते हैं। एक कहावत है, गुस्सा बड़ा चालाक है, काम बड़ा चालाक है, लोभ भी बड़ा चालाक है, मोह भी बड़ा चालाक है, अहंकार भी बड़ा चालाक है। आपसे कमजोर ने आपको कुछ शब्द बोला, फौरन चढ़ बैठते उस पर। वही शब्द कोई ताकतवर आपसे बोलता है तो आप शांत हो जाते। ये अंदर में रहने वाले मत्सर बहुत चालाक हैं। तभी तो साहब एक बात कह रहे हैं, कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध कट जाएगी। फिर कैसे शब्द आ रहे हैं, चश्म दिल से देख तू, क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। इस तरह आप याद रखना, साहब के शब्द में बड़ा वजन है। पहले मनुष्य का आचरण उत्तम था, अभी आचरण में कमी आ गई है। क्योंकि कर्म शुद्ध था और कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है। मैंने कई बार एक बात बोली है, मेरा गांव बड़ा आदर्श गांव था, बड़े शिक्षित और अच्छे लोग थे। किसी भी जमीन की कीमत कैसे होती है वो मैं बताता हूँ। लोग अच्छे थे, मैं बता रहा हूँ कैसे होती है। भोपाल में मेरे भाई का घर है, ज़मीन वहाँ बड़ी महंगी है। थोड़ी दूर हटकर जितना ये गेट है हमारा, वहाँ ज़मीन की आधी कीमत भी नहीं है। ऐसा क्यों? उस जगह ओछे, क्रिमिनल, चोरी चंडाली करने वाले लोग रहते थे। लोकेलिटी भी तो देखता है ना इंसान। और जहाँ उसका घर है, शिष्ट लोग हैं। अगर आपका पड़ोसी उदंड है तो आपका जीना आराम कर देगा। तो इस ज़मीन की कीमत होती है वहाँ की लोकेलिटी, जलवायु, इसको देख करके होती है। आइए, तो वहाँ अच्छे लोग थे, एक भी लड़की नहीं भगी थी कभी। उस 4000 गाँव में सभ्य गांव था, सिर्फ एक के पास एम्बेसडर कार थी। अपराध बहुत कम था,
नहर में पानी इतना ही आएगा जितना डैम से पानी छोड़ा गया। जब भी मन माया चाहें तो इंसान से 100% गंदा भी बना सकते हैं। बिजली ट्रांसफार्मर से संचालित होती है। ट्रांसफार्मर में बिजली ग्रिड स्टेशन से आ रही है। वो अगर वन फेज कर देंगे तो वन फेज चलेगी बिजली। इस तरह मन और माया में ये ताकत है। युग 4 इसलिए होते हैं, पाप जितना बढ़ाना है वो बढ़ा देंगे, लोभ जितना बढ़ाना है वो बढ़ा देंगे। तभी तो कहा 3 लोक में मन का राज। ये 3 लोक में मन का राज है। इस तरह ये जितना चाहे। अब देखो थोड़े टाइम में कितना बदलाव आया। एक आदमी ने घूस ली थी गांव में, सब उससे नफरत करते थे। अगर कोई पराई स्त्री से संबंध स्थापित करता था उसको गांव में बराए देते थे, छेक देते थे, किसी भी आयोजन में नहीं बुलाते थे, किसी भी अवसर पर उसको निमंत्रण नहीं दिया जाता था। अभी है क्या ऐसा? कोई बड़ा बच रहा है अभी? उल्टा हो गया नहीं? ये थोड़े टाइम में हुआ। इस तरह मन जो चाहे वो करा लेता है। मन राजा है। राजा जो चाहे प्रजा उसका अनुकरण करना पड़ता है। ये जितना पाप बढ़ाना चाहे पाप बढ़ता जाएगा, जितना ये छल बढ़ाना चाहे उतनी बढ़ती जाएगी। एक आदमी ने एक डायलॉग बोला, न्यूज़ में मैंने सुना। उसने बोला मैंने तो अपनी बच्ची का बचपन भी नहीं देखा था पूरा, लोगों ने उसे जवान बना दिया। भाई इसका क्या अर्थ है? वो बोल रहा है मैंने तो अपनी बच्ची का पूरा बचपन ही नहीं देखा और दुनिया ने उसको जवान बना दिया। उसके कहने का अभिप्राय था इसमें तो अभी बालपन था। दुनिया की भीड़ी निगाहों में उसमें सेक्स देखना शुरू किया। ये हो रहा है, ये हो रहा है। उस 4000 लोगों के गांव में एक भी लड़की नहीं भगी। आज देखो कैसा हो रहा है। एक ने भी लव मैरिज नहीं किया। पहले ये शादियां कौन कराता था वो बताता हूँ। रिश्तेदार नहीं कराते थे। ट्रेडिशन ये थी, हर एक के यहाँ कुल पुरोहित था। हमारे कुल में भी कुल पुरोहित है। आदमी कुल पुरोहित को कहता था ये हमारी बच्ची है, इसके लिए वर देख लो। ऐसा क्यों बोला उसे? आप क्यों नहीं देख रहे? शादी पहले कुल पुरोहित कराते थे। वो क्यों? वो पूरी जन्म पत्री देखते थे। अब उसमें क्या होता है कि इसका जातक क्या है, इसका जन्म कहाँ हुआ, इसका जन्म कुंडली का स्वामी कौन है, इससे उसका नेचर होगा, इससे पूरा उसका नेचर। लड़की का भी देखते हैं, फिर देखते हैं मेल खाएगा कि नहीं। कितना टॉप था सिस्टम। कोई रियल तलाक का केस होता, कभी नहीं होती थी तलाक। तलाक नहीं होता था। बड़ी टॉप सोशल लाइफ थी। आज तो खतरा है। 2 बच्चों का बाप भग जाता है, वो बेचारी गरीबड़ी क्या करेगी। 2 बच्चों की माँ दूध मुँह है बच्चे को छोड़कर के अपने फ्रेंड के साथ चली जाती, पति को छोड़कर। माफ़ी चाहता हूँ। जहाँ तक सामाजिक परिप्रेक्ष्य का ज्ञान है, मैं कोई मियाँ मिट्ठू नहीं हूँ। आपसे कहीं बहुत ज़्यादा है मुझे, क्योंकि मेरी संगत में किसी को जो भी तकलीफ होती है मुझे आकर बताती है। उधर आप खड़े होते हैं आकर के, जब भी बंदगी होती है समस्याएं लेकर आते लोग। हमेशा यही समस्या है अधिक। ऐसा था नहीं। जितना भी
सब नहर में पानी जितना मेन नहर से पानी छोड़ेगा, वहाँ इंजीनियर हैं इरिगेशन का, उतना ही जाएगा। ये जितना भी काम बढ़ाना चाहे निरंजन बढ़ा देगा, ये जितना भी क्रोध बढ़ाना चाहे वो बढ़ा देगा, जितना भी लोभ बढ़ाना चाहे बढ़ा देगा। इसलिए घुमा रहा है जीव को ये पूरा। आपने नहीं देखा, जिलाधीश के पास बड़े राइट्स हैं, धारा 144 भी लगा सकता है, लाठी चार्ज भी कर सकता है। लाठी चार्ज पुलिस नहीं करती है। जब भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो जिलाधीश को कहा जाता है कि भीड़ अभी बैलेंस कर रही है, वो आदेश देता है और वो जिलाधीश गोली फायर भी करा सकता है। जो भी चाहे निरंजन मन कर सकता है, जो आदेश देगा पूरी इंद्रियां वही मानेगी, काम क्रोध लोभ मोह वही काम करेंगे। इस तरह ये पूरी दुनिया एक झमेले में फंसी है। भाइयों, जो साहब ये कह रहे हैं कि तेरा बेरी कोई नहीं, तेरा बेरी मन, आपका बेरी मन। मनुष्य की बुद्धि बदल रही है, बहुत बदल रही है। अब आदमी की बुद्धि कैसे बदले? वो ग्लोबल वार्मिंग करेगा, क्लाइमेट में चेंज लेगा, बुद्धि बदल दी जाएगी। जितने चाहे रोग वो दे सकता है। भाई भयंकर बाढ़ें आएगी, तूफान आएंगे, वो तो उसके हाथ में ना, उन 500 को ऑपरेट करता है। इसी प्रकार 3 लोक में काल राजा है। साहब की वाणी में बहुत गहन शब्द है। सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। अब होता क्या है वो सुनो। नाम की ताकत आने के बाद इनका जोर नहीं चलता है। अब वहाँ यहाँ साहब क्या करें, जहाँ नाम तह काल की नहीं छाई। जहाँ नाम है वहाँ काल की गत नहीं, जहाँ नाम तह काल गत नहीं। आगे क्या करें, नाम होए तो माथ नवावे, ना तो ये मन बांध न चावे। कभी कभी आप किसी तो नाम की ताकत के बाद में कंट्रोल हो जाए, आपकी हर चीज़ पर कंट्रोल हो जाएगा। साहब ये फार्मूला दुनिया को दिए, पर ये नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बढ़ा जाना। और गुरु एक ऐसी ताकत देता है जिससे अंतर हृदय प्रकाशित होता है। गुरु बिन हृदय शुद्ध ना हुई, तब मन की पूरी एक्टिविटी आदमी समझने लगता है और उनको नियंत्रित करता है। तो नाम होए तो माथ नवाए, ना तो ये मन बांधना चाहिए। लेकिन भैया आपके पास बंदूक है, कोई लाठी वाला आपके पास लड़ने आ रहा है, आप डर रहे हैं, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। भला बंदूक के आगे लाठी क्या चीज़ है? बस इस तरह नाम मिला तो सब मिला, अंतर रही न हित, मनसा वाचा कर्मना। साहेब सदगुरु एक क्षमा चाहता हूँ।